आप सभी के सामने वीर स्तुति, जिसे छिन्न सुनन स्तोत्र के नाम से जाना जाता है, इसका अनुष्ठान प्रतिदिन चल रहा है। आज इस अनुष्ठान का 9वां दिवस प्रारंभ होता है और इसको प्रारंभ करेंगे भगवान महावीर की स्तुति के साथ, उनकी महिमा के साथ, उनके नाम का स्मरण करते हुए। तो सभी श्री महावीराय नमः इस मंत्र की एक माला का जाप करेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की श्री महावीराय नमः, 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 श्री महावीराय
हरिओं संबुद्धं जय महाभवकं अभयं करे वीरयानंद चक्कु कोहं च मानं च ताहिव मायं लोकं च उत्तम अजत दोषा एयानि बंधा अरहमयसि न कुवै पावन कारवे क्रिया क्रियं वेद क्रियानुमायं अन्तारियाणं कडियचिठानं शेषभवायं विवेयिता उवत्तिये संजमति हैरायं सेवारियायति सदारि भक्तं उपहानवं दुःखभयक्षयाय लोकं विदिता आरम्भरं च सर्वं पदुपारिये सर्ववारं शौचाय धम्मं अर्हन्त भाष्यं समाह्यं अष्टपदो वसुद्धं तं सद्माणाय जनानां इन्देव देवानि आगमिष्यन्ति तं सद्माणाय जनानां इन्देव देवानि आगमिष्यन्ति तं सद्माणाय जनानां इन्देव देवानि आगमिष्यन्ति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज नौवीं गाथा का सुमरन किया जाएगा और आज नौवीं गाथा के जो लाभार्थी हैं जिन्होंने आज की गाथा का लाभ लिया है ऐसे वो सौभाग्यशाली परिवार है अशोक कुमार जैन, अनमोल जैन, MP जैन होजरी वाले लुधियाना। आज इनकी तरफ से नौवीं गाथा का सुमरन और जाप करवाया जा रहा है। बड़े ही सौभाग्यशाली परिवार होते हैं जो धर्म कार्य में अपना समय तन मन धन सब कुछ समर्पित कर देते हैं। इस परिवार के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इनकी धर्म की भावनाएं इसी तरह से दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे और प्रभु महावीर के चरणों में ये सदैव समर्पित रहे, ऐसे गुरुओं का इनके प्रति मंगल आशीर्वाद है। तो अब नौवीं गाथा का सुमरन किया जाएगा 108 बार। जिन्हें बोलना आता है वो साथ में बोलने का प्रयास करेंगे, जो पढ़ना नहीं जानते वो ध्यान पूर्वक इस गाथा का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। सेवीरिये नंपड़ी बोलवीरिये सुदन सने महानग सब से थे सुदालय वासी मुदा करे से विराये लेक गुणो भवे सेवीरिये नंपड़ी बोलवीरिये सुदन सने महानग सब से थे सुदालय वासी मुदा करे से विराये लेक गुणो भवे सेवीरिये नंपड़ी बोलवीरिये सुदन सने महानग सब से थे सुदालय
सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय सेविरियेनं परिपुनवीर्ये सुदंसनेवानं सबसेते सुरालयवासी मुदागरे से विरायले गुणोभवेय विरायले गुणोभवेय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की भगवान महावीर स्वामी की उपस्थित धर्म प्रेमी श्रोतागण, आज आप सभी ने वीर स्तुति की उन 9वीं गाथा का जाप किया। इसका क्या अर्थ है? सुधर्मा स्वामी जी इस गाथा में क्या बता रहे हैं? बंधुओं, अभी तो हमने मंत्र का जाप किया और अब इस मंत्र का क्या अर्थ है? बताया गया है सेविरियेनं परिपुनवीर्ये। प्रभु महावीर स्वामी सभी वीर्यों में प्रतिपूर्ण वीर्यशाली शक्तिशाली, जिनके समान शक्तिशाली इस संसार में कोई ना। अभी तक आपने उनके ज्ञान का वर्णन सुना, उनकी बुद्धि का वर्णन सुना, उनकी प्रज्ञा का वर्णन सुना कि उनकी प्रज्ञा कैसी थी, उनका ज्ञान कैसा था, उनका दर्शन कैसा था, चारित्र कैसा था। यहाँ सुधर्मा स्वामी जी ने उनके बल का वर्णन किया कि वो कितने शक्तिशाली थे। सुदंसनेवा
मेरु पर्वत। नाम उसका सुमेरु पर्वत है, लेकिन उसे सुदर्शन पर्वत भी कहा जाता है। सुदर्शन यानी जिसका दर्शन श्रेष्ठ हो, जो देखने योग्य हो, जो दर्शनीय हो, अच्छा दर्शन हो जिसका, वो है सुदर्शन। उस पर्वत को सुदर्शन पर्वत इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ है, दिखने में सर्व सुंदर है। उस पर्वत के समान अन्य कोई भी सुंदर पर्वत नहीं, इसलिए उसे सुदर्शन पर्वत कहा जाता है। ऐसा वो सुदर्शन पर्वत जैसे सभी पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ है। सुरालय वासी मुदा करे से, और उस पर्वत की एक विशेषता और बताई है, वो सभी देवताओं के आमोद प्रमोद का साधन है, यानी सभी देवताओं को हर्ष खुशी सुख प्रदान करने वाला है। सभी देवता जहां पर जाकर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, ऐसा वो सुमेरु पर्वत, क्योंकि उस सुमेरु पर्वत पर जाकर देवता खुशियां मनाते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, कोई कोई दिवसों तक वहां पर वो आमोद प्रमोद में लीन रहते हैं। वो सुदर्शन सुमेरु पर्वत उन देवताओं को खुशियां प्रदान करने वाला है। सुरालयवासी मुदागरे से विराय नेग गुण होवे, उसी प्रकार भगवान महावीर स्वामी भी अपने गुणों से सभी को हर्ष खुशी और सुख प्रदान करते हैं। क्या क्या कहा सुधर्मा स्वामी जी ने, इसको 2 लाइनों में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, भगवान महावीर सर्वशक्तिशाली अनंत वीर्य से वीर्य शक्ति को कहा जो देव देवेंद्रों से भी अजय। अगर मैं ये कहूं लाखों करोड़ों इंद्र मिलकर भी, लाखों करोड़ों देवता मिलकर भी जिनके हाथ की छोटी उंगली को हिला नहीं सकते, ऐसे वो भगवान अनंत शक्तिशाली, जिनकी शक्ति के सामने कोई नहीं ठहर सकता। बंधुओं, शक्ति का अंदाजा तो लगाया जा सकता है इस बात से ही कि जिस बालक का अभी जन्म हुआ हो, जिसे सुमेरु पर्वत पर लेकर जाया गया हो, और ऐसा वो बालक जब इंद्र के मन में शंका उत्पन्न हो गई, क्या ये बालक, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का जो अभिषेक होता है 1 सहस्त्र कलशों के द्वारा, और वो कलश भी छोटे छोटे नहीं होते जो आपके घरों में होते, इतने योजन लंबे, इतने योजन चौड़े, ऐसे ऐसे वो कलश इतने बड़े बड़े कलशों के द्वारा जब उनका अभिषेक होता है, तो शक्रेंद्र महाराज ये सोचने लगे, क्या ये छोटा सा नवजात शिशु जिस बालक का अभी जन्म हुआ है, क्या इतने कलशों की धारा को सहन कर पाएगा? जन्म होते हुए बच्चे पर, जिसका अभी जन्म हुआ हो, अभी पहर 2 पहर हुआ हो, यदि उस पर एक कलश पानी भी डाल दिया जाए, एक मग पानी भी डाल दिया जाए, वो बच्चा सहन नहीं होगा। और जिसके ऊपर सहस्रों कलश डल दे, वो जल के विधान है, विधि है, करना है, जीताचार है, इंद्रों को ऐसा करना होता है, अभिषेक करते हैं वो तीर्थंकर का नवजात शिशु का। क्या ये नवजात शिशु इन सहस्रों कलशों की धारा को, जल धारा को, जब हम इसके ऊपर डालेंगे, सहन कर पाए? देवता जब जल डालने लगे, शक्रेंद्र ने मना, रुक जा। क्यों मना किया? इसी कारण, क्या पता ये बालक सहन कर पाए या नहीं कर पाए। बालक कोई सामान्य बालक थोड़ी था, तीर्थंकर महाप्रभु, इस सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ महाप्रभु, जिनसे ऊपर कोई ना हो, ऐसे महाप्रभु, जन्म से ही गर्भ से ही जो 3 ज्ञान के धारी हो, ऐसे महाप्रभु। अवधि ज्ञान में देख लिया क्या बात होते हुए अभिषेक को क्यों रोक दिया इंद्र महाराज? अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, देखा अच्छा
बोलकर तो बता नहीं सकते। अब लीला ही दिखानी पड़ेगी, लीला से ही अंदाजा हो जाए कि तीर्थंकर की महिमा क्या है, तीर्थंकर की शक्ति क्या है, मेरी शक्ति क्या है। और ये देखकर उन्होंने अपने छोटे से पांव का अंगूठा पर्वत के लगाया, सिर्फ पर्वत के लगाया था, छुआ था, लगा दिया। और लगाते ही वो सुमेरु पर्वत, वो सुदर्शन पर्वत पूरा का पूरा कंपाए हिल गया। और जैसे ही सुमेरु पर्वत हिला, क्षत्रिय देव क्रोधित हो गए। कौन है यहाँ इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर ऐसा पानी, ऐसा देव, ऐसा मिथ्यात्वी देव जो भगवान के अभिषेक में विघ्न बाधा को कर देता है। जाओ पता लगा। उन्होंने अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, कौन था और देखा अरे ये तो कोई नहीं, ये इस बालक की लीला थी। इन्होंने अपने पांव के अंगूठे से पूरे पर्वत को कंपायमान कर दिया। जिस पांव के अंगूठे से पर्वत को कंपायमान कर सकता है वो कितना शक्तिशाली होगा। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैंने आपकी शक्ति को नहीं पहचाना, मुझे क्षमा कर दो। और देवताओं को कहा चलो भाई अभिषेक कर। बंधु अनंत शक्ति, ऐसे प्रभु महावीर अनंत शक्ति। जैसे वो सुमेरु पर्वत सुंदर है, सभी देवताओं को सुख प्रदान करने वाला, ऐसे ही प्रभु महावीर अपने गुणों से सभी को सुख प्रदान करने वाले थे, हर्ष प्रदान करने वाले थे। जो भी उनकी शरण में आ जाता था बंधुओं, वो अपने आंसुओं को भूल जाता था, उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। क्योंकि जहाँ प्रभु महावीर हो वहाँ कोई भी दुख, विषाद, पीड़ा, भय रह ही नहीं सकता। ऐसी उनकी मन, ऐसे वो आनंदकारी थे, शूरवीर थे, योद्धा थे। बंधुओं, उनकी वीरता का एक किस्सा, जब वो 7-8 वर्ष के थे, ऊपर देवलोक में बैठे हुए शैलेंद्र महाराज नीचे देख रहे थे पृथ्वी लोक में। देखते रहते तो आपको भी देख रहे हो, उपयोग लगाने कभी कभी कि पृथ्वी लोक पर क्या हो रहा है, सब कुछ देखते अपने अपने ज्ञान में। वो देख रहे थे और देख किसको रहे थे? काल महावीर को, वर्धमान को देख रहे थे। वर्धमान क्या कर रहा है? क्योंकि तीर्थंकर की लीलाओं को देखते रहते थे, कभी मन होता था तो उनके दर्शन करने के लिए आ जाते थे, नहीं तो ऊपर बैठे बैठे उनकी लीलाओं का आनंद लिया करते। उन्होंने देखा वर्धमान खेल रहा है बच्चों के साथ, चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी बच्चे खेल खेल रहे थे, और खेल भी कौन सा खेल रहे थे? घोड़ी घोड़ी का खेल खेल रहे थे। यानी यहाँ से दौड़कर उस पेड़ पर जाना है, उस पेड़ को हाथ लगाना है। अगर कोई जिसने हाथ लगा दिया वो जीत गया, और जो सबसे लास्ट में रह गया वो हार गया। वो घोड़ा बनेगा और उसके ऊपर दूसरा बादल बैठेगा और उसको दूर तक चक्कर देगा। बच्चों का आजकल तो बचपना ही खत्म हो गया, खेल ही खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। पार्क सुनसान पड़े हैं, गलियां सुनसान पड़ी हैं। यदि थोड़ी बहुत बच्चों की भीड़ देखने में आती है, वाटर पार्क में आ जाती है, मॉल में आ जाती है, लेकिन गलियां, पार्क जो खेलने का साधन हुआ करते थे, मुझे आज भी याद आता है। सभी जो महिलाएं होती थी अपने घरों के बाहर दहलीज पर बैठ जाती थी, बात करती रहती थी। सामने गली में बच्चे खेलते रहते थे, कोई कंचे खेल रहा है, कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है, कोई बैट बॉल खेल रहा है। महिलाएं देखती रहती थी, आपस में 4-5 महिलाएं बात करती रहती थी, सुख दुख की बतलाती रहती थी। पास पड़ोस के संबंध मधुर होते थे, बच्चों के संबंध मधुर होते थे, लेकिन वो सब कुछ जमाना बहुत, पड़ोस में कोई व्यक्ति मर जाए उसकी भी खबर नहीं है कि कोई मर भी गया। और पहले यदि गली में, मोहल्ले में, शहर में भी कोई ऐसा केस हो जाता था, सारे के सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे उसके सुख दुख। बालक वर्धमान खेल रहा, शक्रेंद्र महाराज मुस्कुराने लगे। देवताओं ने देखा क्या हुआ, शक्रेंद्र महाराज हंस रहे हैं। कहते क्या हुआ? शक्रेंद्र महाराज आप हंस रहे हैं क्या?
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो देवताओं से बढ़कर हो। देवता सबसे ज्यादा शक्तिशाली होते हैं। कहते हैं ऐसा बात नहीं है, जो ये वर्तमान है ये सर्वशक्तिशाली है, इससे बढ़कर कोई भी नहीं है। कहते मैं परीक्षा देकर जाओ, परीक्षा दे। वो नीचे आया, उसने एक बालक का रूप बना और रूप बनाकर दूर खड़ा होकर देखने लगा। बालक वर्तमान ने देखा ये बच्चा दूर खड़ा हुआ, खेलना चाहता है। वो उसके पास गए, कहे तुम भी खेलोगे? हाँ मुझे भी खेल। तुम कौन हो? तुम पहले कभी दिखाई नहीं दिए। मैं अपने मामा के गांव जा रहा था, सोचा तुम्हारे साथ खेलता है, आ जाओ खेलो हमारे साथ। हम ये खेल खेल रहे हैं और देखो जो उसको सबसे पहले हाथ लगा देगा वो जीत जाएगा, और जो पीछे रह जाएगा वो घोड़ा बनेगा और दूसरा उसकी घोड़े की सवारी करेगा। मुझे मत। दोनों में रेस हो गई, बालक वर्तमान में और उस बच्चे में रेस हुई। रेस में वो बच्चा जानकर पीछे रह गया, जानबूझकर, और बालक वर्तमान जीत गए। तो फिर उन्होंने कहा भाई चलो मैं घोड़े बनो, मैं तुम्हारे ऊपर बैठूंगा। वो बालक घोड़ा बन गया और वर्तमान उसके ऊपर बैठ गए। धीरे धीरे चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। थोड़ी दूरी जाने पर उसने तो एक विकराल राक्षस का रूप बना। इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, इतने ऊंचे, किसी को दिखाई भी ना दे, और वर्तमान को लेकर बच्चों में तो भय हो गया। ये क्या, वर्तमान को राक्षस उठा के ले गया, वर्तमान को राक्षस उठा के ले गया। सारे शोर मचाने लगे, अरे वर्तमान कहाँ गया, वर्तमान कहाँ गया। महलों में सूचना पहुंची, दौड़े दौड़े गए, महारानी जी वर्तमान को राक्षस उठा के ले गए। कृष्णा के तो जैसे मानो प्राण दौड़ी हुई आई, राजा से भाग दौड़े हुए। सैनिकों को कहा, सैनिकों की शक्ति कहाँ काम करती थी, माता रोए जा रही है। बंधुओं आपको बात बताओ, वर्तमान अपनी माता को रोते हुए नहीं देखते, दिखा तो और भी दिखा देते उसको, लेकिन मेरी वजह से मेरी माँ की आंखों में आंसू, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं। उन्होंने देखा मेरी माँ रो रही है, आसमान में है राक्षस के कंधे पर। उन्होंने उसको कहा देखो मुझे नीचे उतार, नहीं उतारा, बिल्कुल भी नहीं उतारा। वो काम मारने वाला था, इतना विकराल योजन का उसने शरीर बनाया। वर्तमान ने कहा तुम मुझे उतार दो, नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। नहीं माना, लेकर आकाश में उड़ने लगा। उनकी माता रोई रोई जाए। वर्तमान ने एक मुट्ठी बनाई और जोर से प्रहार किया उसके कंधे। जैसे उसके कंधे पर मुट्ठी का प्रहार किया, वो तड़प के छटपटा कर एक चीख निकली धड़ाम से जमीन पर। जमीन पर गिरते ही उसने अपना रूप बदला और मूल रूप में आया। वर्तमान को उसने माता पिता के पास छोड़ा, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगे वर्तमान धन्य, मैंने तो शक्रेंद्र महाराज से यही सुना था कि तुम शक्तिशाली हो, तुम्हारे समान कोई शक्तिशाली नहीं है। वास्तव में तुम्हारे समान कोई शक्तिशाली, तुम्हारे मुट्ठी प्रहार ने मेरी ऐसी हालत कर दी, ऐसी हालत कर दी कि मैं खड़ा होने में भी असमर्थ हूँ। वास्तव में तुम वीर नहीं, तुमको महावीर। यहाँ उनको संबोधन मिला। उन्होंने कहा आज से ये सारी दुनिया तुम्हें महावीर कहकर पुकारेगी। बोले शरणपति भगवान महावीर स्वामी की। उनका नाम मूल रूप से आप कभी भी देख लेना, लोगस के पाठ में क्या नाम आता है, क्या नाम है? वर्धमान। नाम उनका वर्धमान है। महावीर तो उनकी विशेषता है, महावीर उनका गुण है, महावीर उनकी पदवी है, महावीर उनका विशेषण है जो देवताओं ने उन्हें प्रदान किया। उस देव ने कहा वर्धमान आज से ये दुनिया तुम्हें महावीर कहकर पुकारे। तब उन्हें महावीर कहने लगे। माता भी खुश हो गई, पिता भी खुश हो गए। बच्चे कहने लगे वर्धमान तू तो सही में महावीर है। महावीर महावीर इतना प्रसिद्ध नाम हो गया, वर्धमान नाम तो भूल गए सभी, बस महावीर के ही चर्चे होने लगे। और वर्तमान काल में उनका नाम जो बहु प्रचलित नाम है वो महावीर।
अपनी शक्ति, इसलिए वो अनंत बलवीर्यशाली थे, अनंत शक्तिशाली थे। उन जैसा शक्तिशाली इस संसार में कोई नहीं था, लेकिन उनकी विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, कभी भी उसका दुरुपयोग नहीं किया। यदि उसका प्रयोग किया तो दूसरों के हित के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। कितने संकट आए उनके ऊपर, लेकिन कभी उन्होंने अपनी शक्ति के बल पर किसी को पराजित नहीं किया। ऐसे प्रभु महावीर थे। बंधुओं, आज नौवीं गाथा का सुमरन किया गया, जिसका लाभ लिया आपको मैंने बताया भी था, श्री अशोक कुमार जैन, अनमोल जैन, MP जैन होजरी वालों ने। तो ऐसे इस नौवीं गाथा का इन्होंने लाभ लिया, इनके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद है। इस गाथा का सुमरन करने से क्या लाभ होता है? इस गाथा का सुमरन करने से जीव को शक्ति की प्राप्ति होती है। थोड़ा समझे, जो बच्चे कमजोर होते हैं, जिन बच्चों को उठाया पिया नहीं लगता, या जिनमें ताकत नहीं होती, कमजोरी बहुत ज्यादा होती है, ऐसा यदि वो व्यक्ति इस गाथा का स्मरण करे तो उसमें शक्ति का संचार होता है। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से उच्चित सुनन स्तोत्र की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि इससे गर्भस्थ शिशु पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो इस गाथा के प्रभाव से शक्ति का संचार होता है और व्यक्ति जगत प्रिय बनता है, लोगों को प्रिय लगने वाला ऐसा उस व्यक्ति का आकर्षण होता है और व्यक्ति जगत प्रिय बनता है। ऐसा इस गाथा का प्रभाव है। आप सभी ने इस गाथा को बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुना। भाई अशोक जी आगे आएंगे और गुरु जी महाराज साहब से ये भेंट गिराएंगे। सर